बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनीता शिक्षा पे। बच्चों, आज हम करने वाले हैं लेटर राइटिंग, यानी कि आपके जनरल इंग्लिश के पेपर में इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर दो तरह के पत्र आते हैं। इनफॉर्मल लेटर वो पत्र होता है जो आप अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, रिलेटिव्स को लिखते हैं, वो इनफॉर्मल लेटर होता है, यानी कि अनौपचारिक पत्र जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। दूसरा होता है फॉर्मल लेटर, जो किसी अधिकारी को, किसी संस्था के प्रधान को, किसी गणमान्य व्यक्ति को लिखा जाता है, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखा जाता है। वो सारे के सारे होते हैं आपके फॉर्मल लेटर्स, यानी जिसको हम इंग्लिश में औपचारिक पत्र कहते हैं। तो औपचारिक यानी फॉर्मल और अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल लेटर। पत्रों में आप कोई समस्या होती है, उसका समाधान करवाना चाहते हैं, या फिर आप कोई शिकायत करना चाहते हैं, किसी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कोई समस्या के ऊपर, जैसे अगर आप न्यूज़पेपर में एडिटर को लिखते हैं तो ये सारे औपचारिक पत्र होते हैं। या आप कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारे औपचारिक पत्र हैं। अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को लिखते हैं। तो इनके थोड़ा सा फॉर्मेट में डिफरेंस है, वो मैं आपको भी समझा देती हूँ। जैसा पहले हम कर लेते हैं इनफॉर्मल लेटर। अब जैसा कि ये एक पत्र है, इसको हम देखते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन वन ऑफ हिज रीसेंट अचीवमेंट्स, यानी आपको अपने किसी भी एक दोस्त को पत्र लिखना है, उसको बधाई देनी है कि अभी अभी उसकी कोई एक उपलब्धि उसने हासिल करी है। हो सकता है उसके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए हों, हो सकता है ऐसा कोई कंपटीशन में अच्छा स्कोर किया हो, उसको कोई मेडल मिला हो, खेलों में कुछ अच्छा किया हो, तो वो आप अपनी तरफ से कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया हुआ। उसी तरह दूसरा पत्र ये इसी के साथ में दिया हुआ है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। अब इस पत्र में तो आपको ये बता रखा है कि आपको अपने दोस्त को पत्र लिखना है कि वह एग्ज़ाम में उसके नंबर अच्छे आए हैं, तो आप उसको बधाई पत्र दें, यानी उसको बधाई दें। तो क्योंकि हम एग्ज़ाम के टाइम पे ये पत्र लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पर, अब देखिए ये पूरा फॉर्मेट है, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर मैं थोड़ा छोटा करके दिखा देती हूँ कि ये आपका एक पूरा पत्र है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख पा रहा है। का पूरा आपका एक लेटर का फॉर्मेट है, ये आपको इसको समझना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, ये आपका पूरा पत्र है, जैसा कि मैंने ये रेड लाइन के अंदर कर दिया है, उसमें ऊपर थोड़ा एड्रेस बाहर निकल गया है। तो चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ऊपर लिखते हैं पता, यानी कि जो भेजने वाला है उसका पता लिखते हैं। अब ये कई बच्चों को कन्फ्यूजन है कि मैडम राइट साइड में लिखना है, लेफ्ट साइड में लिखना है। तो बच्चों, आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो इसको लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं। दोनों ही करेक्ट होता है, दोनों ही सही है। आजकल ये जो लेफ़्ट साइड में लिखने का प्रचलन ज़्यादा है, तो यहाँ पे लेफ़्ट में ज़्यादातर लोग लिखते हैं। अब आपने सबसे पहले लिख दिया भेजने वाले का पता, क्योंकि आप पत्र भेज रहे हो तो आपने अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर लिख दिया, चाहे आप यहाँ लिखिए चाहे यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद में सेकंड नंबर पर इस पत्र के अंदर एक चीज़, जैसे ये जो डेट है, ये अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं अपना पता तो उसी के नीचे आप डेट डालिए। अगर आप अपना पता इस तरफ लिख रहे हैं तो इधर ही आपको उसमें नीचे डेट भी लिखनी है, यानी दोनों चीज़ें एक साथ लिखनी है, पता और उसके नीचे डेट। चाहे तो आप लेफ़्ट में लिखें चाहे राइट में लिखें। तो दो चीज़ें ये आपने कर ली, इनके दोनों के हाफ हाफ मार्क्स होते हैं, तो दोनों आपने लिख दी। उसके बाद में आप लिखेंगे कि आप पत्र जो लिख रहे हैं वो किसको लिख रहे हैं। क्या आपने अपना दोस्त लिखा, माय डियर सुनील। पहला पॉइंट था आपका एड्रेस, दूसरा पॉइंट था आपकी डेट। ठीक है, इस तरह पॉइंट वाइज अगर आप याद करेंगे तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। पहले नंबर पे आपने लिख दिया एड्रेस, दूसरे नंबर पे आपने लिखी डेट, ये दो चीज़ें कंप्लीट हो गई। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आपने लिख दिया, संबोधित कर दिया कि आप किसको पत्र लिख रहे हैं। वेरी हैप्पी टू नो दैट यू हैव पास्ड PMT, यानी मुझे बहुत खुशी हुई जानकर कि तुमने PMT का एग्ज़ाम पास कर लिया है, उत्तीर्ण कर लिया है। एंड यू गॉट दी 6th पोजीशन, और तुम्हें छठा स्थान प्राप्त हुआ है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू वेरी मच ऑन योर सक्सेस, यानी मैं आपको आपकी इस उपलब्धि पे बधाई देता हूँ। यू वर्कड हार्ड, आपने बहुत मेहनत करी, एंड गॉट द फ्रूट, और उसका आपको फल मिला। तो ये बातें आपने लिख दी। उसके बाद में आपने लिखा लेबर ऑलवेज पेज, यानी मेहनत जो है वो हमेशा उसका फल मिलता है, कभी ज़ाया नहीं होती। यू हैव फुलफिल्ड द ड्रीम्स ऑफ योर पेरेंट्स, तुमने अपने माँ बाप के सपनों को पूरा किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पे गर्व है। नाउ यू शुड वर्क हार्ड अगेन, अब तुम्हें आगे और परिश्रम करना चाहिए दोबारा से। आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, आपका ये जो कोर्स है ये पूरा करने के बाद में यू बिकेम अ गुड एंड काइंड डॉक्टर, तुम एक अच्छे ईमानदार डॉक्टर, दयालु डॉक्टर बनोगे। यू शुड सर्व पुअर सिंसियरली, और तुम ईमानदारी से पूरे गरीब लोगों की सेवा करोगे। आई प्रे टू गॉड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, मैं भगवान से आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। ये आपने पत्र में लिख दिया, उसको बधाई दे दी, सारी बातें लिख दी। उसके बाद में आप लिखेंगे प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, यानी मैं अपनी तरफ से चाहता हूँ कि आप मेरे
तरफ से अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को मेरा रिगार्ड प्रस्तुत करें। आई अगेन कॉन्ग्रेचुलेट यू, मैं दोबारा से तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। अब देखो बच्चों, यहाँ पे वापस योर सिंसियरली इस तरफ लिखा है, लेकिन आजकल का जो प्रचलन है, जैसे मैंने आपको बताया, ये यहीं पर ही लिखा जाता है लेफ्ट साइड में। तो आप अगर एड्रेस लेफ्ट में लिख रहे हैं तो योर सिंसियरली भी लेफ्ट में लिखिए, अगर आप एड्रेस राइट में लिख रहे हैं तो योर सिंसियरली राइट में लिखिए। लेकिन अगर नए तरीके से लिखना चाहते हैं तो सब कुछ आप एक तरफ से ही, यानी कि आपको इसी तरफ लिखना होगा तो ज़्यादा सही रहेगा। गलत कोई सा भी नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया आपका एक लेटर कंप्लीट। लेटर आ गया, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड हु हैज़ फेल्ड इन एन एग्जामिनेशन एक्सप्रेसिंग सिंपथी, कि आपको अपने एक दोस्त को पत्र लिखना है कि जो परीक्षा में फेल हो गया, तो आप अपनी तरफ से उसको सांत्वना देंगे कि भाई कोई बात नहीं, हो गए तो अब आगे पढ़ाई करो, जो भी आपकी इच्छा हो आप लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर देखो, आपने देखा है एग्जामिनेशन हॉल लिखा हुआ है और उसके बाद में डेट लिखी हुई है। तो ये ऐसे पत्रों में जिनमें आपको एड्रेस नहीं दिया होता और आपको यूँ लगता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा क्या एड्रेस लिखना है, तो क्योंकि आप परीक्षा दे रहे हो तो आप एग्जामिनेशन हॉल और नीचे डेट लिख सकते हो। तो 13 जून 2022 यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद में हमने लिखा यहाँ पे डियर राकेश। अब ये बात मैं दोबारा रिमाइंड करा दूँ कि ये जो नेम और डेट है, ये दोनों आप इस तरफ भी लिख सकते थे, यानी यहाँ पर इस जगह पे भी लिखे जा सकते थे, तो वो गलत नहीं होता, वो भी सही होता। फिर आप लिखेंगे, माय डियर राकेश, आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम योर ब्रदर येस्टरडे एंड आई वाज शॉक्ड टू नो दैट यू हैव फेल्ड इन योर फाइनल एग्जामिनेशन, यानी कि मुझे तुम्हारे भाई से कल एक पत्र प्राप्त हुआ और मुझे बड़ा झटका लगा ये जानकर कि तुम परीक्षा में फेल हो गए हो। नाउ आई अंडरस्टैंड वाई यू हैव नॉट बीन राइटिंग टू मी, अब मैं समझ सकता हूँ कि तुम मुझे पत्र क्यों नहीं लिख रहे थे। नॉट इवन इन माई ड्रीम्स आई इमेजिन दैट सच अ थिंग वुड हैपन टू यू, मैं सपने भी नहीं सोच सकता था कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा। प्लीज़ एक्सेप्ट माई हार्टफेल्ट सिंपथीज़, तो इसलिए मैं अपनी तरफ से आपसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, तो आप मेरी सिंपथी को प्लीज़ मानिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। आगे देखिए, दोस्त होने के नाते जो तुमसे बड़ा है, आई एडवाइज यू नॉट टू टेक दिस फेलियर टू हार्ट, मैं ये तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम इसको दिल से मत लगा लेना, इस नाकामी को। ट्राई एंड एग्जामिन वेयर द मिस्टेक्स वर, कोशिश करना और पता लगाना कि कहाँ पे तुम्हारी गलतियाँ हुई। मिस्टेक्स वर एंड ट्राई टू इम्प्रूव ऑन देम, और उनको सही करने की कोशिश करना, उन पे काम करना। कंटिन्यू टू वर्क हार्ड एंड डू नॉट गिव अप होप, और अपने इसी तरह से कंटिन्यू रखो, मेहनत करना और उम्मीद मत छोड़ना। इफ़ यू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट आई एम श्योर यू विल डू फार बेटर नेक्स्ट टाइम, और अगर तुम अपनी पूरी एफर्ट्स यानी पूरी क्षमता लगा दोगे, पूरा ध्यान लगा दोगे, पूरी कोशिश करोगे, तो मुझे विश्वास है कि अगली बार तुम बहुत अच्छा करोगे। विथ बेस्ट विशेस और योर सिंसियरली, और तुम्हारा नाम। तो अब यहाँ पर ये जो योर सिंसियरली और तुम्हारा जो नाम है, ये बच्चों आप इसको इस तरफ भी लिख सकते थे, ये गलत नहीं होता। तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना कि अगर आपने एड्रेस और डेट इस जगह पे लिखा है तो आप योर सिंसियरली इस साइड में लिखेंगे, अदरवाइज़ अगर यहाँ लिखा है तो इसको भी यहीं लिखेंगे। तो आई होप आपको ये लेटर समझ में आ गया होगा। चलिए एक लेटर और मैं आपको शेयर करती हूँ। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, राइट अ लेटर टू योर फादर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ सेइंग दैट यू आर ऑल राइट एंड देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, आपको अपने पिताजी को पत्र लिखना है और उन्हें ये बताना है कि आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, वो आपकी चिंता ना करें। और आप हॉस्टल में रहते हो, अब जैसे यहाँ पर इसमें हॉस्टल का एड्रेस दिया हुआ है 27 किशन हॉस्टल भरतपुर, और नीचे लिखी है डेट। तो अगर आपको नहीं लिखना है हॉस्टल के बारे में तो आप एग्जामिनेशन हॉल भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आप इस यहाँ पे लेफ्ट में लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल, और उसके बाद में यहाँ पे आप डाल दीजिए डेट, ठीक है। तो अगर आप लेफ़्ट में लिखना चाहें तो लेफ़्ट में भी लिख सकते हैं, नहीं तो जैसा लिखा हुआ है इसको भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद में आप लिखेंगे, माय डियर फादर, मेरे प्रिय पिताजी, टुडे आई रिसीव्ड योर लेटर इन विच यू रोट टू मी दैट यू वर वरीड अबाउट माई हेल्थ, आज मुझे आपका पत्र प्राप्त हुआ जिसमें आपने लिखा कि आप मेरी चिंता है, मेरी तबीयत की चिंता है। इट इज़ योर लव फॉर मी, ये आपका प्यार है मेरे लिए। आई हैड अ बैड कोल्ड एंड फीवर फॉर 4 days, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो गया था 4 दिनों से, बुखार भी था। बट आई एम क्वाइट वेल नाउ, लेकिन अब मैं काफ़ी ठीक हूँ। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, अब किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम अटेंडिंग द क्लासेस रेगुलरली, अब मैं अपनी क्लासेस जो हैं वो नियमित रूप से जा रहा हूँ, अटेंड कर रहा हूँ। आई विल कम टू यू इन द नेक्स्ट वीक
बिकॉज आई रिमेंबर यू एंड डियर मदर अगेन एंड अगेन। मैं अगले हफ्ते आपसे मिलने आऊँगा क्योंकि मुझे आपकी और माँ की बहुत याद आ रही है। विथ वार्म रिगार्ड्स टू मदर, और माँ के लिए मेरी तरफ से वार्म रिगार्ड्स। तो इस तरह से लिखा और आपने फिर बाद में लिख दिया योर लविंग राजू। तो यहाँ से करके आपने अपना पत्र कंप्लीट जो है ये कर दिया। टू योर फादर गिविंग हिम अबाउट योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ कॉलेज, कि अपने पिताजी को ये बताइए आप कि आपका पहला इम्प्रेशन यानी आपको पहला दिन कॉलेज का कैसा लगा। अब बच्चों उसी तरह से जैसे हमने बताया लेटर में हमेशा सबसे पहले यहाँ पे पता भी लिख दिया आपने, सबसे पहले यहाँ पता लिख दिया और तारीख लिख दी, फिर लिख दिया माय डियर फादर। इस तरह से आप पत्र को शुरू कर देंगे। फिर आपने लिखा माय डियर फादर आई एम हैप्पी टू रिसीव योर लेटर, मुझे खुशी हुई आपका पत्र प्राप्त करके। इट इज़ फुल ऑफ लव फॉर मी। यू आस्क्ड मी हाउ आई लाइक्ड कॉलेज, आपका प्यार पत्र में मुझे साफ दिखाई दे रहा है और आपने मुझसे पूछा था कि मुझे मेरा कॉलेज कैसा लगा। कॉलेज लाइफ इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम स्कूल लाइफ, कॉलेज का जो जीवन है वो स्कूल के जीवन से बिल्कुल अलग है। प्रोफेसर्स आर डिफरेंट फ्रॉम स्कूल टीचर्स, प्रोफेसर्स जो होते हैं वो स्कूल के अध्यापकों से भी भिन्न है। द स्कूल टीचर्स आर ऑलवेज अ टेरर बट प्रोफेसर्स ट्रीट अस लाइक जेंटलमैन, यानी विद्यालय में हमें टीचर्स का हमेशा डर लगा रहता था, हम उनसे भयभीत रहते थे, लेकिन प्रोफेसर्स जो हैं ये बहुत ही भद्र पुरुष हैं, इनसे हमें डर नहीं लगता। एंड सो लॉन्ग एज वी आर पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल दे लीव अस फ्री, और जब तक हम लोग उनके प्रति अच्छा मान सम्मान रखते हैं वो भी हमारे को एकदम फ्री रखते हैं। दे नेवर पुट एनी ऑब्स्ट्रक्शंस ऑन अस, वो हमारे ऊपर किसी भी तरह की कोई भी रुकावटें पैदा नहीं करते, रोकते नहीं किसी चीज़ के लिए। दे कम एंड डिलीवर लेक्चर्स विदाउट कैरिंग टू नो वेदर वी फॉलो देम और नॉट, वो आते हैं और अपना लेक्चर दे के चले जाते हैं, वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि हम उनको अनुकरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देयर इज़ फ्रीडम इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द कॉलेज, कॉलेज के वातावरण में बहुत आज़ादी महसूस करते हैं। अ स्टूडेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू नन एंड ही इज़ अफ्रेड ऑफ नन, जो विद्यार्थी है वो किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेदार भी नहीं है और उसको किसी का डर भी नहीं लगता। वन मे अटेंड द कॉलेज और नॉट, नो वन इज़ देयर टू क्वेश्चन हिम, कोई कॉलेज में अटेंड करता है क्लासेस को या नहीं करता है, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। इन शॉर्ट अगर छोटा करके बताऊं, डियर फादर इट इज़ हैप्पी एंड फाइन लाइफ, तो मैं आपको संक्षेप में ये बता सकता हूँ कि पिताजी यहाँ पे जीवन जो है वो खुश है और अच्छा है। विथ रिस्पेक्ट टू मदर, और माँ को भी उसने रिस्पेक्ट प्रस्तुत करते हुए अपना पत्र समाप्त किया है और यहाँ पे नीचे लिख दिया है योर्स अफेक्शनेटली और आपका नाम। तो इस तरह से आपने इस पत्र को पूरा करा। राइट ए लेटर टू कॉन्ग्रेचुलेट योर कज़न हु हैज़ गॉट अ जॉब, अपने कज़न को पत्र लिखना है जिसको नौकरी प्राप्त हुई है। तो बच्चों अब ये तो खुशी की बात है ना, तो आप उसको बधाई दोगे, तो बस वही बातें लिखनी है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, पता लिखना है, जगह का नाम लिखना है और उसके बाद में डेट लिखनी है। ये दोनों चीज़ें हो गई कंप्लीट, चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। उसके बाद में डियर रोहन, उसका नाम रोहन है या आप जो भी आपके कज़न का नाम हो आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप पत्र को स्टार्ट करेंगे। फिर आपने क्या लिखा, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग अ लेक्चरर इन इंग्लिश लिटरेचर इन द डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। अब आप अपनी तरफ से बधाई दे रहे हैं कि दिल से मेरी तरफ से आपको बधाई है, शुभकामनाएं हैं कि आप एक अंग्रेज़ी के व्याख्याता बन गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन में राजस्थान गवर्नमेंट में। योर हार्डवर्क हैज़ बॉर्न फ्रूट्स, यानी तुम्हारी जो मेहनत है वो फल ला गई, यानी मेहनत का फल तुम्हें प्राप्त हुआ। योर रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश हैज़ बीन लॉडेबल, यानी कि आपकी जो लिखने की बोलने की जो अंग्रेज़ी बोलने की क्षमता है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। योर साउंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट हैज़ गिवन यू अपर हैंड, और आपको अपने जो विषय के बारे में इतनी अच्छी जानकारी है उससे आपको फ़ायदा मिला। आई होप इट्स बिगिनिंग एंड गोल इज़ समवेयर एज, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तो शुरुआत है, आप बहुत आगे जाएंगे। विथ बेस्ट विशेस और योर सिंसियरली कृष्ण, अगर चाहें तो इस योर सिंसियरली को आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका लेटर कंप्लीट हो जाता है। अब बच्चों देखिए, अब हम लिखेंगे एक फॉर्मल लेटर की फॉर्मल लेटर जो होता है उसका लिखने का तरीका क्या है। फॉर्मल लेटर क्या होता है, फॉर्मल लेटर होता है औपचारिक पत्र। राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज, आपको अपने एरिया के कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पत्र लिखना है कि आपके इलाके में परीक्षा के दिनों में लाउड स्पीकर बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है, उसकी शिकायत करनी है। यही सेम लेटर दूसरे तरीके से भी पूछा गया जा सकता है। राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम स्टॉप न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज, दोनों का मतलब एक ही है कि आपको शिकायत क्लिक करनी है कलेक्टर को।
इस तरह के जो पत्र लिखे जाते हैं उसमें हम ये फॉर्मेट यूज़ करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। आजकल हम टू करके लेटर को स्टार्ट नहीं करते हैं, सबसे पहली बात। और हमेशा लेफ़्ट साइड में यहाँ पे हम संबोधित करेंगे कि किसको हम लिख रहे हैं। तो पत्र में हमने यहाँ पे लिखा द कलेक्टर जयपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आपने जिनको पत्र लिखा है उसको आपने संबोधित कर दिया। सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट आपका ये हो गया। उसके तो फिर आपका आ गया सब्जेक्ट, SUB लिख के आप शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे टू स्टॉप द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर का यूज़ बंद करने के लिए आप शिकायत करना चाह रहे हैं, कंप्लेनिंग लेटर है। फिर आप लिखेंगे सर, कि आप जिनको संबोधित कर रहे हैं। कलेक्टर अगर जेंट्स है तो सर लिखेंगे और फीमेल है तो मैडम लिखेंगे। फिर आपने अपना यहाँ से लेटर स्टार्ट कर दिया। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई bring to your kind notice that our examinations will begin on 10th March। आप इसको यहाँ पे 10th मार्च की जगह पे चेंज कर सकते हैं, कोई और डेट लिख सकते हैं, क्योंकि डेट दी हुई तो है नहीं। तो आप इसको 10th मार्च की जगह 10th, मैं इसको रब कर देती हूँ, आप इसको 10th जुलाई कर लीजिएगा ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, है ना। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट आवर एग्जामिनेशन विल बिगन ऑन 10th जुलाई। कि मैं आपका बड़े ही आदर से आपके सामने ये समस्या की तरफ आपका ध्यान लाना चाहता हूँ कि हमारी जो परीक्षाएं हैं वो 10 जुलाई से शुरू होंगी। वी हैव टू वर्क हार्ड एंड वी नीड अ पीसफुल एटमॉस्फेयर, जिसके लिए हमें बहुत कठिन परिश्रम करना होगा और हमें शांत वातावरण की ज़रूरत है। देयर आर 2 टी शॉप्स इन अवर लोकेलिटी, हमारे इलाके में 2 चाय की दुकानें हैं। दे यूज़ लाउड स्पीकर्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट नाइट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, वो सुबह से लेकर शाम तक लाउड स्पीकर चलाए रखते हैं ताकि लोग उनके यहाँ पे ग्राहक जो हैं वो चाय पीने आए। दिस डिस्टर्ब्स अवर स्टडीज़, और इसकी वजह से हमारी स्टडीज़ जो है वो बहुत बाधित होती हैं। वी कैन नॉट स्टडी वेल, हम ढंग से पढ़ नहीं सकते। इट इज़ वैल्यूएबल टाइम इन आवर लाइफ, और ये हमारे ज़िंदगी का बहुत कीमती समय है। वी हैव रिक्वेस्टेड देम मैनी टाइम्स बट विथ नो रिजल्ट, हाँ हमने उनसे बहुत बार विनती करी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। प्लीज़ ऑर्डर टू स्टॉप दी यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज, तो हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस लाउड स्पीकर के यूज़ को इन परीक्षा के दिनों में बंद करवा दीजिए। प्लीज़ लुक इन टू द मैटर इमीडिएटली एंड डू द नीडफुल, ये लाइन आप याद कर लीजिए। ये आप कोई भी लेटर जिसमें आप कोई समस्या बताते हैं तो उसके बाद में आपको ज़रूर लिखनी है कि आप कृपया करके इस पे ध्यान दीजिए और इसका समाधान कीजिए। इस मामले को इमीडिएटली इस पे ध्यान दीजिए तुरंत, और जो भी संभव हो वो आप कीजिए हमें हेल्प करने के लिए। थैंकिंग यू। और अब ये जो योर्स फेथफुली है इसको आप इस तरफ लिखिएगा, योर्स फेथफुली और आपका नाम। एक और औपचारिक पत्र देख लेते हैं, जैसे मैं आपको शेयर कर रही हूँ। राइट अ लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ योर सिटी कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन इन योर लोकेलिटी। आपको म्यूनिसिपल कमिश्नर को पत्र लिखना है आपके शहर के, और उनको शिकायत करनी है कि आपके यहाँ पर सैनिटेशन की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है आपके एरिया में। उसी तरह से वही 2-3 चीज़ें जो पहले मैंने आपको बताई हैं बारी बारी बता रही हूँ कि यहाँ पे एड्रेस और डेट आ गया, चाहें तो इसको इस तरफ भी लिख सकते हैं। उसके बाद में आपने संबोधित किया द म्यूनिसिपल कमिश्नर को भरतपुर, यहाँ पे आपने एड्रेस लिख दिया। उसके बाद में आपने सेकंड नंबर पे यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट क्या है, कि किस सब्जेक्ट के बारे में आप वो बताना चाह रहे हैं। उसके बाद में सर, और फिर रिस्पेक्टफुली से आप अपना पत्र स्टार्ट करेंगे। तो अब इस पत्र को देखिए। द म्यूनिसिपल कमिश्नर भरतपुर, सब्जेक्ट लिखा लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन इन आवर लोकेलिटी। सर, रिस्पेक्टफुली आई बैक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन इन आवर लोकेलिटी, कि बड़े आदर से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारे एरिया में सफाई व्यवस्था नहीं है। द स्वीपर इंचार्ज ऑफ आवर लोकेलिटी डज नॉट कम रेगुलरली, जो हमारे एरिया का स्वीपर इंचार्ज है वो रोज़ नहीं आता, नियमित नहीं आता। हिज बिहेवियर इज़ नॉट गुड, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। देयर आर हीप्स ऑफ रबिश हेयर एंड देयर, इधर उधर जो झुंड हैं कूड़े करकट के वो लगे रहते हैं, कचरा पड़ा रहता है। द ड्रेन्स आर नॉट क्लीन्ड एंड वॉश्ड, जो नालियाँ हैं उनकी सफाई नहीं होती, उनको धोया भी नहीं जाता। सो देर इज़ बैड स्मेल एवरीवेयर, इसलिए चारों तरफ बहुत गंदी बदबू रहती है। एंड देर इज़ डेंजर दैट डिजीज़ में ब्रेक आउट, और इसका खतरा है कि यहाँ पर कोई बीमारी फैल सकती है। आई रिक्वेस्ट यू टू पे अ विजिट टू अवर लोकेलिटी एंड सी द थिंग्स योर सेल्फ, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप हमारे एरिया का एक बार निरीक्षण करें और चीज़ों को अपने आप खुद देखें। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, और आपका नाम। तो ये यहाँ पर भी लिख सकते हैं थैंकिंग यू के नीचे योर्स फेथफुली। तो इस तरह से आपने अपना पूरा पत्र जो है वो कंप्लीट कर दिया। अब देखिए एक पत्र और मैं आपको शेयर करती हूँ।
राइट एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ योर यूनिवर्सिटी फॉर योर मार्कशीट। आपको अपने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को एक पत्र लिखना है कि आपकी मार्कशीट आपको चाहिए, उसके लिए एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, जैसे नीचे भी दिया हुआ है, दोबारा से यही चीज़ दी हुई है कि आपको डुप्लीकेट कॉपी चाहिए मार्कशीट की, तो आपकी खो गई होगी इसलिए आपको चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, सबसे पहले आपने एड्रेस लिखना है और डेट लिखनी है। 2 चीज़ें हो गई, यानी 2 पॉइंट आपके कंप्लीट हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड नंबर पे आपने संबोधित कर दिया। द रजिस्ट्रार, टू नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। द रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर। देखिए ये इस तरह से लिखा जाएगा पत्र। अब ये फॉर्मल लेटर है, रजिस्ट्रार, द रजिस्ट्रार। जिसको संबोधित करते हैं उसके आगे हमेशा द लगता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पोस्ट पे होते हैं व्यक्ति। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, सब्जेक्ट लिख दिया इशू ऑफ डुप्लीकेट मार्कशीट सर। ये सब पॉइंट मिलते हैं इन सब चीज़ों के। फिर आपने अपना पूरा पत्र लिख दिया। रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव लॉस्ट माई मार्कशीट ऑफ BA पार्ट 1 एग्जामिनेशन ड्यूरिंग ट्रैवलिंग बाय बस टू माई नेटिव प्लेस। कि बड़े आदर से मैं कहना चाहता हूँ, विनती करता हूँ आपसे कि मेरी मार्कशीट खो गई है BA पार्ट 1 की, जो कि यात्रा करते समय जब मैं गाँव जा रहा था तो कहीं पर छूट गई। आई हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क इन एन ऑफिस। मैंने एक ऑफिस में बाबू की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है। नाउ आई हैव टू सबमिट द मार्कशीट देयर। और उस जगह अब मुझे अपनी मार्कशीट जमा करानी है। हैंस आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इशू मी ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे मेरी मार्कशीट की डुप्लीकेट कॉपी दे दें। आई एम एनक्लोजिंग अ पोस्टल ऑर्डर ऑफ ₹100 बियरिंग नंबर दिस टूवर्ड्स रिक्वेस्ट साइट फीस। और मैं इस पत्र के साथ में संलग्न कर रहा हूँ। एंक्लोज का मतलब होता है कोई आप दस्तावेज साथ में भेजते हैं पत्र के, तो उसको एंक्लोज वर्ड्स यूज़ करते हैं, संलग्न। आई एम एंक्लोजिंग ए पोस्टल ऑर्डर ऑफ ₹100। 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भेज रहा हूँ। बियरिंग नंबर उसका ये है। जो भी फीस लगेगी मेरी मार्कशीट के लिए वो मैं इसके साथ भेज रहा हूँ। फिर देखिए नीचे आपने पूरी की पूरी डिटेल दे दी कि द रिलेवेंट डिटेल्स आर एज अंडर की। एग्जामिनेशन कौन सा था, BA पार्ट 1 2015 में आपने दिया। रोल नंबर, आपका एनरोलमेंट नंबर, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपकी मार्कशीट खो जाती है तो आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा कि कौन से साल की है, कौन से एग्ज़ाम में आप अपीयर हुए थे, कौन से ईयर में थे, क्या रोल नंबर था, क्या एनरोलमेंट नंबर था, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे था। ठीक है, प्लीज़ डू द नीडफुल एट द अर्लीस्ट एंड ऑब्लाइज। अब वही लाइन जो मैंने आपको पहले बताई थी, कृपया आप इस पर ध्यान दें। प्लीज़ डू द नीडफुल एट द अर्लीस्ट एंड ऑब्लाइज। जितना जल्दी हो सके आप मुझे इस समस्या का समाधान करिए, आभारी रहूँगा। उसके बाद में आपने लिखा थैंकिंग यू योर्स फेथफुली और अमित जैन अपना नाम लिख दिया। एक और लेटर देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड बेटर लाइब्रेरी फैसिलिटी। आपने प्रिंसिपल को पत्र लिखना है, कॉलेज के प्रिंसिपल को, कि आपको लाइब्रेरी में अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। या फिर इस तरह से भी आ सकता है कि कॉलेज के प्रिंसिपल को पत्र लिखिए कि आप शिकायत कर रहे हैं कि आपकी लाइब्रेरी में फैसिलिटीज़ नहीं हैं। सबसे पहले हम पता लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे डेट। फिर हमने लिखा, संबोधित किया कि किसको लिख रहे हैं, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज दौसा को हमने पत्र लिखा। उसके बाद में हमने सेकंड नंबर पे लिखा कि किस विषय में, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ इन कॉलेज लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी में जो सुविधाएँ नहीं हैं उसके बारे में। अब आप अपना पत्र स्टार्ट करेंगे। सर, रिस्पेक्टफुली आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस अबाउट लैक ऑफ फैसिलिटीज़ इन कॉलेज लाइब्रेरी। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ बड़े आदर से कि हमारे लाइब्रेरी में, कॉलेज की लाइब्रेरी में बहुत सारी कमियां हैं, फैसिलिटीज़ नहीं हैं। वी द स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज आर फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ इन लाइब्रेरी। बच्चों को लाइब्रेरी में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन, काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द फॉलोइंग। आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कुछ समस्याओं की तरफ। पहला पॉइंट आपने लिखा, द लाइब्रेरियन डज नॉट कम इन टाइम। लाइब्रेरियन समय पे नहीं आता। जनरली लाइब्रेरी ओपन्स एट 11 PM इंस्टेड ऑफ 10 PM। प्राय लाइब्रेरी 11 बजे खुलती है 10 बजे की बजाय। पहली बात, द बिहेवियर ऑफ द लाइब्रेरियन इज़ वेरी रूड विद द स्टूडेंट। लाइब्रेरियन का व्यवहार बच्चों के प्रति बहुत रूखा है। द सिस्टम ऑफ इशूइंग द बुक इज़ डिफेक्टिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। जो किताबें इशू करने का तरीका है उसमें भी कमियां और खामियां हैं और वो समय बहुत ज़्यादा लेता है। मोस्ट ऑफ द बुक्स आर ओल्ड हैंस बिकम यूजलेस फॉर स्टूडेंट्स। बहुत सारी किताबें पुरानी हो गई हैं जो बच्चों के लिए कोई काम की नहीं रही। द फर्नीचर लाइंग इन द लाइब्रेरी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन। और यहाँ तक कि लाइब्रेरी का जो फर्नीचर है वो भी बहुत बुरी स्थिति में है। आपने पूरे पॉइंट्स लिख दिए, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स लिख दिए। उसके बाद में लिखा, सिंस एग्जामिनेशंस ड्रू क्लोजर
Hence, it is requested you in the interest of the students to look into the matter and set right the facilities of library at the earliest possible. Thanking you, और फिर बाद में आपने लिख दिया yours faithfully और आपका नाम, वो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं इस जगह पर। तो इस तरह से आपने अपना पत्र समाप्त कर दिया। चलिए अब एक एप्लीकेशन और देख लेते हैं। ये भी आपका फॉर्मल लेटर है। राइट एन एप्लीकेशन विथ योर CV फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन द कंपनी। अब आप अपना CV होती है करिकुलम विटे, ठीक है, जो कि एक पूरा का पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और समरी होती है पर्सनल एकेडमिक डिटेल्स के बारे में, जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसके बारे में, कि भाई उसकी क्या एबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है, उसने कौन कौन सी परीक्षाएं दी हैं, और उसके बारे में पूरी जानकारी उसमें होती है। उसको हम बोलते हैं CV, उसका शॉर्ट फॉर्म है। सबसे पहले दो चीज़ें आप देख लीजिए कि आपको क्या लिखना है। पता लिखना है, और उसके बाद में यहाँ पे डेट नहीं लिखी हुई है बच्चों, आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे यहाँ पे डेट भी लिखनी है, ध्यान रखिएगा आप, इसमें नहीं लिखी हुई आपको लिखनी है। मैनेजिंग डायरेक्टर को पत्र लिख रहे हैं तो उसको आपने संबोधित किया, द मैनेजिंग डायरेक्टर बिरला सीमेंट कोटा। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट किस बारे में है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए है। फिर आप संबोधित करेंगे, सैल्यूटेशन बोलते हैं इसको, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, डियर सर करके करेंगे। अब आप सीधा अपनी बात कहेंगे, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट आई ऑफर माई सर्विसेज फॉर द अबव पोस्ट, हैव MBA इन फाइनेंस। यानी आपने जो एडवर्टीजमेंट निकाला है, विज्ञापन निकाला है, उसके लिए मैं अपनी सेवाएं आपको प्रस्तुत करता हूं, और मैंने MBA कर रखा है फाइनेंस में। आई हैव कॉन्वेंट एजुकेशन, कॉन्वेंट एजुकेशन मैंने पढ़ाई करी है, यानी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ हूँ। आई एम कॉमर्स ग्रेजुएट, मैं कॉमर्स से ग्रेजुएट हूँ, यानी BCom हूँ। आई एम अ यंग एंड अनमैरिड, मैं यंग हूँ और अनमैरिड हूँ, यानी मैं यंग हूँ और मेरी शादी नहीं हुई है, अविवाहित हूँ। आई प्रॉमिस टू वर्क ऑनेस्टली एंड एफिशिएंटली, मैं वादा करता हूँ कि मैं ईमानदारी से और बहुत ही अच्छे ढंग से काम करूँगा। द CV इज़ अपेंडेड फॉर योर पर्सुअल, इस लाइन को भी आप याद कर लीजिए कि जब भी आप कोई CV देते हैं किसी अधिकारी को किसी भी संस्था में, तो आप उनको ये कहते हैं कि मेरा CV आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये लाइन आप याद कर लीजिए, द CV इज़ अपेंडेड फॉर योर पर्सुअल, यानी आपके निरीक्षण के लिए मेरा CV आपके सामने प्रस्तुत है। और फिर आप लिखेंगे थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, और आपका नाम। तो ये आपने लेटर लिख दिया कि आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके साथ में कुछ 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये अभी पत्र ख़त्म नहीं हुआ है, नीचे देखिए, अब देखिए थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली लिखा आपने, जैन आपने अपना नाम लिख दिया। उसके बाद में देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है ENCL, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव। मैंने आपको बताया था ना, इंक्लूसिव का शॉर्ट फॉर्म बताया था, इंक्लूसिव करिकुलम विटे, यानी कि आपने क्या संलग्न किया है इस पत्र में, आपने अपना CV, इसको बोलते हैं CV। तो जो आपका CV है वो आपने इस पत्र में साथ में लगा दिया है, इंक्लोज कर दिया है। अब CV में क्या क्या चीज़ें लिखेंगे, नाम लिखेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, क्वालिफिकेशन लिखेंगे, आपकी एडिशनल स्किल, अगर कोई आपकी स्किल्स हैं किसी चीज़ में आप क्रिएटिव हो तो वो भी आप इसमें लिखेंगे। ऐसे आप अपना CV साथ में अटैच करके अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर देंगे। तो आई होप बच्चों अब आपको ये दोनों तरह के जो पत्र हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, दोनों लिखने आ गए होंगे। दोनों आपके एग्जाम में आएंगे 5-5 नंबर के, तो आप आराम से नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो आप अपने 10 मार्क्स कंप्लीट पक्का कर लीजिए अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन अटेंड करने हैं तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपको 2-3 वीडियोस और शेयर करने वाली हूँ, तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा कि बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह से अटेंड करने हैं। थैंक यू, चलती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।